सुनहरी लाल का चांद आसमान पर चमक रहा था और कन्या कैकों और जोशो खरोश से भरी हुई थी। ईद आ चुकी थी। एक छोटे से जानदार शहर में चार कजन आमना, रेहान, जोया और समी सुबह सवेरे बेदार हुए। नए रंगीन ईद के कपड़े पहने और ईदी लेने के लिए अपने बुजुर्गों के पास भागे। ईद मुबारक। उन्होंने अपने दादा दादी, खाला और चचा को गले लगाते हुए कहा। दादाजी हंसे और इन्हें करारा चमकदार ईदी का नोट दिया। उसे समझदारी से खर्च करो बेटा, उन्होंने आंख मारी। कजन्स इकट्ठे हो गए। चलो आइसक्रीम खरीदते हैं, समी ने खुशी से कहा। नहीं, गुब्बारे और खिलौने, जोया ने मशवरा दिया। सबसे बड़ी आमना को एक जादुई ख्याल आया। आए अब तक की सबसे बेहतरीन ईद मिलन पार्टी करते हैं, मैजिकल हाउस ट्री। सब ने कहा चलो भाई, दरख्त पर जो हमने घर बनाया है वहां पर ईद मिलन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। कजन सब भागे। दादा के बाग में एक पुराना ट्री हाउस था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो धूल और मकड़ी के जालों में ढका हुआ था। अरे नहीं, हम इस तरह की पार्टी नहीं कर सकते। तभी तभी कुछ अलग हुआ। हवा का हल्का झोंका आया और आसमान से सुनहरी पंख उड़ के आया। जैसे ही समी ने उसे छुआ, ट्री हाउस सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। धूल मिट्टी सब गायब हो गई। अचानक दीवारें रंगीन पर्दों में बदल गईं। हर तरफ चमकती परियों की रोशनियां नमूदार हुईं। आरामदेह कालीन ने फर्श को ढांप दिया। कजन्स हाँफ गए। क्या ये ईद का जादू है? सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन ईद की खुशी में इतने मगन थे इस चीज को इग्नोर कर दिया। चलो अब खाने का इंतजाम करते हैं, मजेदार खानों का। उन्हें मजे मजे के खानों की जरूरत थी। अपनी ईदी का इस्तेमाल करते हुए बाजार पहुंचे और मजे की चीजें खरीदी। उन्होंने मजेदार पेस्ट्री खरीदी। उन्होंने बिरयानी के पैकेट भी लिए, समोसे, चिकन कचौरी और सैंडविचेस भी खरीदे। उन्होंने कहा फ्रूट चाट तो घर में बन जाएगी। घर में इनके बड़ों ने मजीद खानों का इंतजाम कर रखा था। वो बड़े हैरान हुए और बहुत खुश हुए। इतने ढेर सारे लजीज खानों की खुशबू ने हवा भर दी। इनके मुंह में पानी भर आया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को सोचा कि तफरी गेम का भी इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने कहा चलो कुछ गेम सोचते हैं, आपस में मुकाबला करेंगे। उन्होंने खेलों की तरतीब दी। म्यूजिकल कुशन, म्यूजिकल चेयर का इंतजाम किया। सब बहुत मजे से गेम खेल रहे थे। कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, लेकिन हारने वाले भी खुश थे। बहुत मजे से उन्होंने तरह तरह के गेम खेले। उन्होंने ओनो खेला, लूडो खेला और म्यूजिकल प्लोस कुशन का भी इस्तेमाल किया। जिस पर कुशन रुकता उसकी बारी आती और वो कुछ ऐड करके दिखाता। वो सब बहुत खुश थे। उन्होंने एक सरप्राइज रखा हुआ था। गुब्बारों के अंदर एक छोटा खिलौना उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। जो उसको ढूंढेगा वो उसका ही हो जाएगा। सबने ये मजेदार गेम खेला। इस गेम में कोई नहीं हारा, सबको ही कुछ ना कुछ मिला। गुब्बारों के अंदर सबके लिए प्यारे प्यारे तोहफे छुपे हुए थे। फिर आखिर में हंसने का मुकाबला रखा। आमना ने कहा जो सबसे ज्यादा हंसेगा। जब हंसने का मुकाबला हुआ तो सभी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। उनके हंसने में खुशी झलक रही थी, क्योंकि सब बहुत खुश थे। खाने की मेज भरी हुई थी। सब अपने खिलौनों से भी खेल रहे थे और अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, कजन चमकते सुनहरी चांद के नीचे बैठ गए। रेहान कहने लगा, मिलजुल कर जो खुशी मनाने में खुशी मिलती है वो अकेले कोई भी काम करने से नहीं मिलती।
और दादा दादी हो या नाना नानी का घर, ये घर अल्लाह ताला सबके इस घर को बरकरार रखे। बड़ों के साथ उनके प्यार के साथ जो ईद मनाने में मज़ा आता है वो कहीं भी नहीं होता। ईदी 5 रुपए हो, 100 रुपए हो या 1000, जो बड़ों के प्यार से उनके हाथों से मिलती है वही सबसे बड़ा तोहफा होता है। अचानक एक हल्की सी सरगोशी फ़ज़ा में गूंजी। मेहरबानी और इश्तिराक ईद को वाकई जादू बना देता है। कज़न्स बहुत हाफ गए। क्या ये ईद के जादू की आवाज़ थी? उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उनके दिलों में बस गर्म जोशी का एहसास था और उनकी ये खूबसूरत पार्टी एक कहानी बन गई। उन्होंने सोचा हर साल एक दूसरे को सुनाएंगे और हर साल मनाएंगे। ईद मोहब्बत, हंसी और खुशियाँ बांटने के बारे में होती है। जो ईद सबके साथ मिलके मनाई जाए वही ईद होती है। एक दूसरे के साथ गले मिलना, मज़ेदार सवैयाँ खाना, आपस में तफरीही खेल खेलना बहुत ही खुशकिस्मत लोगों के लिए होता है, वरना ईद बहुत से लोगों के लिए खुशी का जरिया नहीं होता। जो लोग अकेले होते हैं, अकेले में ईद क्या ईद होती है। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं जो एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो घर में ही बहुत खुशियाँ मना लेते हैं।